Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor, Geography. I welcome you all in this Indian Geography class. In this last video, we have understand North America. Today, we are going to understand and define the Great Plain of North India. पिछले लास्ट वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा की थी। आज हम बीए पाठ तृतीय के दूसरे पेपर भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी भारत का मैदान, यहाँ आपको इस मैप के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि ये है उत्तरी भारत का मैदान। आज हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम देखें कि उत्तर भारत का मैदान भारत के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। अगर इसी मैदान की हम संरचनात्मक विभाजन की चर्चा करें तो यह मैदान हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य है, अर्थात नीचे प्रायद्वीप भारत का खंड है, उसके बीच वाला जो पार्ट है वो है उत्तर भारत का मैदान, और यह लगभग एक समतल व उपजाऊ मैदान है। हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित यह मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। अर्थात अगर इसकी उत्पत्ति की चर्चा हम करें तो ये बना है जलोढ़ से। तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो इधर से ऊपर की तरफ गई थी और हिमालय की नदियाँ जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, उनका जो निक्षेप है, उसके निक्षेप के जमने से उनके बीचों बीच इस मैदान का निर्माण हुआ। संरचना और ढाल के आधार पर इस मैदान को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि भावर, तराई, खादर और बागर। ये संरचनात्मक विभाजन है इसका। जब हम उत्तर भारत के मैदान की चर्चा करते हैं तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण नदियों की भी चर्चा करते हैं, जिसमें गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र और इसके अलावा प्रायद्वीप भारत की नदियों में चंबल, सोन और उनकी सहायक नदियाँ। ये जो अपने साथ मलबा लाई थी, निक्षेपण लाई थी, उनके जमने से एक भूसन्नति में उनके जमने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। अगर आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये हिमालय है, हिमालय से नदी जब आती है तो पहला जो दृश्य है इस मैदान का, पहला क्षेत्र है वो भावर है। ये पथरीला ककरीला है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो ये पहला क्षेत्र भावर है। भावर के बिल्कुल नीचे होता है तराई, जिसमें आप यहाँ तराई को अगर देख रहे होगे तो इसके कण जो है छोटे छोटे हैं। फिर उसके नीचे है खादर, और खादर के ऊपर की तरफ ये नज़र आ रहा है यहाँ पे बागर। तो ये 4 भागों में डिवाइड है। ये बीच में आपको रिवर बेली नज़र आ रही है जहाँ नदी बहती है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी प्लान में आपको ये इसका स्थलाकृतिक जो विभाजन है वो आकृतिक रूप से वो नज़र आ रहा है कि ये 4 भागों में है, भावर, तराई, खादर और बागर। अगर आप इसे फोटो में समझें तो ये भावर वो क्षेत्र है जो जब नदी उतर रही है तो उससे पहले का सबसे पहला जो क्षेत्र पड़ता है वो पथरीला क्षेत्र है। दृश्य में आप देखिए कि इसमें छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। और दूसरा इसके नीचे ये प्रदेश है तराई का, जहाँ ये नदी बहती आपको नज़र आ रही है, और इसके अंदर रेत के छोटे छोटे कण हैं, और तराई के मैदान में ही ये उपजाऊ क्षेत्र नज़र आ रहा है। तीसरा हम देखें कि ये है खादर और ये है बागर। खादर का मतलब ये जो नदी की जो धारा है, इसके बिल्कुल ये पास वाला इलाका है कि जब बाढ़ आती है तो ये नदी का पानी इसके अंदर पहुंच जाता है, खादर। और ये दूर वाला जो क्षेत्र है ये है बागर, जहाँ पे वर्तमान में बाढ़ के समय नदी का पानी नहीं पहुँचता है। नीचे एक और शब्दावली है दोआब। दोआब के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्षेत्र है
वो दोआब है। दोआब का मतलब एक नदी ये, एक नदी ये, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इस दोआब के पास जो नीली नीली नदी नज़र आ रही है, इसके पास ये हरा हरा एरिया नज़र आता है। ये हरा एरिया तो है खादर और ये है बागर। तो खादर और बागर में अंतर ये है कि जो खादर है वहाँ पे नदी की जो बाढ़ आती है उसका पानी पहुँच जाता है, और बागर के इलाके में अभी पानी नहीं पहुँचता है। इसे चारों को अगर एग्जाई कर दें हम, तो ये बिल्कुल हिमालय के बीचों बीच से जब नदी उतरती है तो पहाड़ों के बिल्कुल पास वाला जो है, या हम इसे ऐसे समझें कि ये शिवालिक का जलोढ़ पंख है, कि हिमालय का जो सबसे दक्षिणी पार्ट है वो शिवालिक है, और उसका ये जलोढ़ पंख वो है भावर। दूसरा ये तराई है, जो तर शब्द से बना है और भावर के ही समानांतर है। तीसरा है बागर, और चौथा खादर, फिर ये दोआब। अब हम एक एक की यहाँ चर्चा करें। सबसे पहले भावर। तो भावर की बात जब हम करें तो ये शिवालिक के पर्वत पाद पर सिंधु से लेकर तीस्ता तक एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है, लगभग 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो वो लगभग 200 से और 300 मीटर तक है ऊंचाई में। तो ये बिल्कुल हम जब हिमालय को देखते हैं और उत्तर भारत को जब देखते हैं तो बिल्कुल सिंधु नदी से लेके आगे आसाम घाटी तक, तीस्ता नदी तक, ये शिवालिक का जो जलोढ़ पंख भाग है जहाँ से नदी मैदानों की तरफ प्रवेश करती है, वो है भावर। ये ककरीला और पारगम्य है, मैदानी भाग है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और अन्य पथरीले अवसादों के हिमालय से उतरने के समय निक्षेपण से हुआ है। अर्थात जब नदी अपने साथ पत्थर और अन्य पदार्थों को बहा के लाती है तो वहाँ वो जम जाते हैं और नदी की धारा उनके नीचे से बहती है। यहाँ पे ये दिख कह रहा है कि ये ककरीला है और पारगम्य। अर्थात जब आप किसी दृश्य देखा हो आपने किसी मूवी के अंदर, किसी नाटक के अंदर, तो जो नदी बह रही है वहाँ पत्थरों के बीच में कल कल करती हुई वहाँ कई जगह वो नदी की धारा विलुप्त हो जाती है। मीन्स वो है भावर। इन्हें जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के नाम से भी जाना जाता है, और पहाड़ों से उतरती हुई नदियाँ इस क्षेत्र में आके विलुप्त हो जाती हैं। ये भावर का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है तराई। तराई जो शब्द है वो हिंदी के तर शब्द से बना है, और ये भावर के ही समानांतर फैला हुआ है, जहाँ पे जो भावर के अंदर नदियाँ भूमिगत हुई थी, अदृश्य हुई थी, वो इस क्षेत्र में आके प्रकट हो जाती हैं। ये भावर के दक्षिण में है अगर लोकेशन देखें तो हम, जिसका निर्माण एक महीन बालू और कीचड़ से हुआ है, और भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियों पुनः धरातल पे यहाँ प्रकट होती हैं। और पूर्व में यह क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका नीव वर्गीकरण हो गया है और यह कृषि भूमि में बदल दिया गया है, और यह एक दलदली क्षेत्र भी है। हमने पहले अभी फोटो में देखा था कि एक दलदली भाग है, और दूसरा फोटो तराई का ही जो था उसमें ये नज़र आ रहा था कि वहाँ पे मैदान हैं जिनमें खेती की जा रही है। तो ये है तराई का क्षेत्र जो बारीक कणों से बना हुआ है। यहाँ वन्य जीवन भी पाया जाता है, और सघन वन, कास और हाथी जैसी घासें यहाँ पाई जाती हैं। तीसरा है बागर। तो बागर हम देखें कि बागर जो है ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जिसका विस्तार दो नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक होती है, और ये बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित होते हैं, और खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। अर्थात ये वो प्राचीन मैदानी भाग हैं जहाँ कभी नदी की जो बाढ़ आती थी उसका पानी पहुँच जाता था, और वर्तमान में ये स्थान चूना युक्त ककरीली मिट्टी में तब्दील हो गए हैं, जहाँ पे अब
नदी का पानी नहीं पहुंच पाता और ये जो चूना युक्त ककरीली मिट्टी है इसे कंकड़ के नाम से जाना जाता है, जो लवणीय और क्षारीय है। इसे रेह कल्लर या थूड़ भी कहते हैं और यहाँ पे जो भूजल स्तर है वो काफ़ी गहराई में पाया जाता है। नंबर 4 पे है खादर। तो खादर की हम बात करें तो ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानी भाग है, अर्थात बागर प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान था, ये नवीन मृदा से निर्मित मैदान है जिसकी ऊंचाई बागर से कम होती है और प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण के कारण इसका नवीनीकरण होता रहता है। अर्थात यहाँ पे हर साल नदी में जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ जो जलोढ़ लाती है, उपजाऊ मृदा लाती है, वो इन मैदानों में बिस जाती है। इसलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। भारत के उत्तरी भारत के जो मैदान है उसका ये सबसे उपजाऊ हिस्सा है और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल खादर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसका जो निर्माण है वो उत्तर प्लीस्टोसिन काल में हुआ और वर्तमान तक जारी है। यह प्रोसेस सतत हर साल दोहराया जाता है। जब नदी अपने साथ जलोढ़ लाती है तो वो इन्हीं मैदानों में जम जाते हैं। तो ये है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर हम टोटली देखें तो ये उत्तर भारत के मैदान हिमालय के दक्षिण में पूरब से पश्चिम में अवस्थित हैं और इसके दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। इसकी कुल लंबाई हम देखें सिंधु से लेके और गंगा नदी के डेल्टा तक तो लगभग 3000 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। टोटली हम इसका क्षेत्रफल देखें तो 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंदर सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, गंगा का मैदान और असम की ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो सम्मिलित है। ये इसका टोटल एरिया है उत्तर भारत के मैदानों का और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मैदान हैं, उपजाऊ मैदान हैं और भारत की जो जनसंख्या है उसके भरण पोषण में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे के जो पार्ट हैं इसके बचे हुए उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।